आज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर ईद की नमाज के बहाने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलेआम की ईद के मौके पर राजनीति। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि हिंदू मुस्लिम एकता का ढोंग ममता बनर्जी ने फिर एक बार रचा और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बोला जमकर हमला। और इसी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी दिखाया है ममता बनर्जी के लिए आईना। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल और पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है आज ईद। और आज इसी ईद की नमाज के मौके पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फिर एक बार की है नमाज के मौके पर राजनीति। पहले तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रेड रोड पर ममता बनर्जी ने रोड को अब राजनीतिक मंच बना दिया है, जहां तमाम लोग यानी कि नमाज पढ़कर आए थे या फिर नमाज पढ़ने के लिए वहां पर आए थे, उन्हें किस तरीके से ममता बनर्जी अब देश की मोदी सरकार के खिलाफ भड़का रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई चीजें कही और इसी के साथ साथ एसआईआर को वोटरों के अधिकार छीनने का हथियार बताया और ये तक कह दिया कि बीजेपी देश के सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। और अब क्या यही बड़ा सेकुलरिज्म है ममता बनर्जी का, या फिर अब ममता बनर्जी जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव, उससे पहले अब लगातार ममता बनर्जी तुष्टीकरण की भी हदें पार कर रही हैं कि जिस तरीके से एक तरफ रेड रोड पर बड़ा ट्रैफिक लगवा दिया, वहां पर किस तरीके से रोड के ऊपर तमाम चीजें ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की जिम्मेदारी एक राज्य की मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। पर वहीं किस तरीके से ममता बनर्जी ने आज ईद के मौके पर ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को आज वो घुसपैठिया बता रही हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की ये तमाम तस्वीरें आज रेड रोड पर जो तमाम चीजें ममता बनर्जी के द्वारा बोली गई की गई, ये तमाम चीजें तो सोशल मीडिया पर वायरल ही हो रही हैं। और इसी बीच जनता भी अब ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि राजनीति का हथियार बना दिया। रेड रोड पर जाकर किस तरीके से उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इस तरीके की बातें आज जनता करती नजर आ रही है। और ममता बनर्जी के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और ये तुष्टीकरण की हद है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सब कुछ, दूसरी तरफ हिंदुओं को राम और बाम कहकर नीचा दिखाना बंगाल अब और नहीं सहेगा। देखिए, लगातार अब बदलाव की बात पश्चिम बंगाल की जनता सोशल मीडिया पर करती नजर आ रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर एक धार्मिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। और बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी धार्मिक आयोजन को भी अपना राजनीतिक मंच बना रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही हैं। जरा सुनिए समीक भट्टाचार्य का ये बयान। हमारी राज्य की मुख्यमंत्री किसी संप्रदाय की एक धर्मीय सभा में जाकर देश की प्रधानमंत्री को जिस भाषा से उन्होंने आक्रमण कर रहे हैं, वो चाहती क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि आरोप में जाकर आप गले मिल रहे हो, पश्चिम बंगाल में उसका नाम काट रहे हो। एसआईआर के ऊपर चर्चा करने का जगह क्या ईद का मंच है? हम लोग भी तो चाहते हैं कि भारत की मुसलमान भारत में रहे, किसी भारत की और भारतीय मुसलमान का साथ दूर दूर तक बीजेपी का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो भारतीय है वो भारत में रहे, भारत में कब जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में शामिल हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन आरोप को अगर किसी ने आकर भारत में बसना चाहेगा घुसपैठ करके, ये तो हम लोग मानेंगे नहीं।
किसी रोहिंग्या भारत में चला आएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में घुसेगा और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती सारी जिला का जनसंतुलन बिगाड़ देगा और पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर बिहार और झारखंड का जनसंतुलन बिगड़ जाएगा। ये तो देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा है। Our internal security of this country is being compromised. A silent demographic invasion is on. It cannot be and will not be tolerated. हमारा स्टैंड तो एकदम क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विभाजन की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का राजनीति, मौलवादी तख्ते का सामने घुटने टिकने का राजनीति इस सामने जो आया, आज सारे पश्चिम बंगाल को लोगों को यह समझना चाहिए कि फिर से क्या आप लोग विस्थापित होंगे। ये पश्चिम बंगाल का जो भूमि बना है, ये तो एक सेफ हिंदू होमलैंड के लिए बनाया गया था। यहाँ पर अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है कि हर ईद पर ममता बनर्जी रेड रोड पर पहुंचती हैं, भाषण देती हैं, वादे करती हैं, लेकिन विकास, कानून व्यवस्था, पोस्ट पोल वायलेंस हो या फिर बंगाल में बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं और सिर्फ बीजेपी विरोध और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर तुष्टीकरण। क्या यही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की आन बान शान है या फिर जो अहम मुद्दे हैं उन पर भी राज्य सरकार का कभी ध्यान जाएगा? पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज तुष्टीकरण की सभी हदें आज पश्चिम बंगाल में पार कर रही हैं, जिस तरीके से अब उन्हें डर सताने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं उनकी हार ना हो जाए, और इसीलिए ममता बनर्जी एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। और देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एक समुदाय का वोट जीतने के लिए जिस तरीके की चीजें और तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, क्या ये ममता बनर्जी के काम भी आएंगी या फिर इस बार बंगाल बदलाव कर देगा ममता बनर्जी के उस 15 साल के शासन का, जिसमें ममता बनर्जी ने अपना एक बड़ा तो किला बनाया था, पर वो ढह जाएगा या फिर रहेगा, इस बात की गारंटी तो खुद ममता बनर्जी के पास भी नहीं है। और इसीलिए वो हर तरीके से वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं और हर बार SIR के मुद्दे को जोड़कर देश की मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा है। खैर देखिए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है बंगाल में वोटिंग को लेकर, 1 महीने का समय रह चुका है सिर्फ वोटिंग में, और अब देखना अहम रहेगा कि बंगाल की जनता किन अहम मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने जाएगी। TMC के द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और उस मैनिफेस्टो पर भी बीजेपी ने बड़ा हमला करते हुए पहले ही कह दिया है कि TMC के मैनिफेस्टो में सिर्फ वादे हैं, क्योंकि काम तो पश्चिम बंगाल में पहले भी ये नहीं किए गए हैं और हर साल नया मैनिफेस्टो लाया जाता है पर उन पर काम नहीं किया जाता है, और एक जुमला तक बता दिया गया है TMC के मैनिफेस्टो को। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।